तो हमें क्या करना चाहिए, हर विचार को पकड़ें। अब विचारों को पकड़ेंगे कैसे आप, एक तो विचारों के अंदर जो स्पेस है, स्पेस देना शुरू करिए। स्पेस कैसे देंगे, आपको कक्षा 1 की दुनिया में जाना पड़ेगा। कक्षा 1 में आपने क्या किया था, किस प्रकार शब्दों का वर्गीकरण आपने अपने ब्रेन में किया है, कॉन्शियस माइंड में, उसी प्रकार शब्दों को तोड़ दीजिए। आप तोड़ना नहीं जानते, जब तक कोई चीज ब्रेन में टूटेगी नहीं वो पावर नहीं है, डेवलप नहीं है। प्रकृति का सिद्धांत कहता है कि बीज धरती के नीचे गया, अब वो टूटेगा। अगर वो जो बीज टूटा नहीं वो सड़ गया। बीज टूटेगा, वृक्ष बाहर अपने आप आ जाएगा। आपके अंदर क्या हो रहा, ना आपका नाम का अक्षर टूट पा रहा, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने नाम को तोड़ तोड़ के बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए मनीष, तोड़ तोड़ के। माँ बोलो, फिर थोड़ी देर गैप दो, फिर नी बोलो, फिर गैप दो, फिर सब। जैसे आपने इसको गैप में डाला, अब ये क्या होगा, अब ये उस अवस्था को कैच करेगा जिसमें ईश्वर बिल्कुल पूर्ण पावर के साथ मौजूद था। जब आप बच्चे थे ना, पूरे मौजूद पावर था डेवलप का। कौन सा पावर था आपके पास, विकसित होने का। आप बचपन से जवान हो रहे हैं, जवान से बुढ़े होंगे। ये पावर कब मौजूद था, जब आप का से कमल, सीता, उठ, खाना खा, जब आप ये सीख रहे थे उस वक्त ये पावर था। अब क्या हो गया, अब आप बड़े हो गए हैं। अब ये बड़े होने का जो चक्कर है ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हमारे घरेलू जीवन में क्या हो गया, हम बड़े हो गए। नीलिमा, क्या हो गया है, बड़े हो जाने से क्या हो गया, स्वयं के ज्ञान का असर चालू हो गया। स्वयं के ज्ञान का असर आपको नहीं करना है। आप अपने बचपन को याद कर लीजिए, घर में आराम से बैठिए और अपने नाम को बहुत टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। आप बारीक टुकड़े करिए। आपके ब्रेन में जो सेल्स हैं इतने बारीक हैं, माइक्रोस्कोप और नैनो माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख पाएंगे। क्यों डॉक्टर साहब, ब्रेन के अंदर इतने इतने सेल्स हैं और थोड़ी देर में वो टूट जाते हैं, ब्रेन के बाहर चले जाते हैं, तब नए सेल्स बनते रहते हैं आपकी बॉडी में। आपका पूरा शरीर ही इसी सिद्धांत पे काम कर रहा है। आप उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, किसी भी चीज को आप तोड़ नहीं पा रहे हैं। और आप चाहते सब कुछ है ईश्वर से। ईश्वर ने अपने आप को कई रूपों में तोड़ा है। 33 कोटि देवी देवताओं में अपने आप को डिवाइड कर दिया ईश्वर ने। है तो एक ही, भगवान विष्णु एक ही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, डिवाइड करना शुरू किया। उन्होंने ब्रह्मा जी को बाहर निकाला, और ब्रह्मा जी को उन्होंने कितने सिर दिए, 3-4 सिर दे दिए। एक सिर नहीं दिया उन्हें अपना वाला, बोले 3 तू और ले ले भाई, और उन्होंने अपने आप को तोड़ा। फिर शंकर जी आ गए, उन्होंने भी अपने आप को तोड़ा। जब आप टुकड़े करने की स्थिति में आओगे तो आप ध्यान करके ध्यान वाली स्थिति में बैठिएगा। जब आपको नाम तोड़ना होगा तो बिना नाम के मत तोड़िएगा। तो उसी स्थिति में बैठ के, ध्यान वाली स्थिति में बैठ के नाम को तोड़ना प्रारंभ करिए। और किसी उंगली का कमाल होता है, जब आप कुछ शब्दों को तोड़ेंगे तो उंगली में थोड़ी हरकत होनी चाहिए, तो वायुमंडल कंपन को पकड़ लेगा। अब क्योंकि बहुत सारे रहस्य हमारे पास हैं, किसको हम बता दें। पात्रता की बड़ी कमी है, सबसे बड़ी दिक्कत है पात्रता की। पात्रता है नहीं, क्योंकि अभी आपको हमने जो कहानी बताई घोड़े वाली, मनीष को क्या हो गई, 2 घोड़े खींचते जा रहे हैं जीवन कार को, और अंदर कितने घोड़े हैं बलराम, 10 घोड़े। बताइए, उसको सिर्फ चाबी लगाने की क्वालिटी नहीं मालूम थी संजय, कि इंजन में ऐसे चाबी घुमा दो, कार आपकी स्टार्ट हो गई और कार चल पड़ी। हम आपको देख रहे हैं, हमको लग रहा है सारे ताले बंद हैं, नकली घोड़ों से आपका खेल चल रहा है, नकली रिश्ते आप लोग ढो रहे हैं। कुछ ऐसे रिश्ते आप लोग अपने जीवन में पैदा कर दिए हैं जो आदतों से जुड़े हुए हैं, लगाव के कारण नहीं। रिश्तों की बुनियाद होनी चाहिए लगाव। आप जोड़ के बैठे हैं हैबिट के कारण, तो जो ऐसे रिश्ते हैं वो आपको जीवन में धोखा देंगे। बिल्कुल, अभी आप नोट कर लीजिए। साइकोलॉजी ये कहती है, जो भी रिश्ते आदतों के कारण जुड़ गए हैं उन रिश्तों में दरार आएगी, उन रिश्तों में टूटन आएगी, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो भाई बहन हो, कोई भी रिश्ता हो। लगाव के कारण रिश्तों को पकड़िए। आज रिश्तों में लगाव की बेहद कमी है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने अंदर लगाव पैदा करना चाहिए। भगवान हमारे एक एक जानवर को लेके बैठे हैं,
शंकर जी ने नंदी को लिया, विष्णु जी ने शेषनाग पे बैठे हैं, दुर्गा जी शेर पे बैठी है। क्यों बैठी है? कभी ऐसा सोचिएगा, आदमी क्यों नहीं उनके बगल में फोटो में खड़ा है? क्या कारण है कि आदमी को उन्होंने बनाया और ये मौका नहीं दिया कि तू मेरी फोटो के नीचे बैठ जा? ऐसा अवसर आया ही नहीं। तो उसका एक ही कारण था। कहिए बता दें जानवर वाली बात। हर भगवान जो भी जानवर लेके बैठा है वो पशुता प्रवृत्ति से ऊपर उठ गया है, उसके अंदर पशु प्रवृत्ति समाप्त हो गई है। शंकर जी के अंदर कोई पशु प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए वो देवता और ईश्वर बन गए।